the arrangement of electron, the arrangement around their orbit, in their orbit is called electronic configuration. It's called electronic configuration. That means मुझे बताना है कोई इलेक्ट्रॉन एटम में कहां पर है और न्यूक्लियस के अराउंड कहां पर रखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताना है, कौन से ऑर्बिट में वो है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अपने पास लेट से लिथियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एटम है, तो लिथियम का बेटा एटॉमिक नंबर 3 होता है, एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए लिथियम के पास? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 हो गए। परफेक्ट बेटा, 3 हो गए। तब ध्यान रहे बेटा पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो वह है तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड वाला कहाँ रहेगा? सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2,1। परफेक्ट, 2,1 मीन्स ये रहा इसका न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट और ये रहा सेकंड ऑर्बिट। यहाँ पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा सेकंड ऑर्बिट में रहेगा। हम लोग लिखेंगे 2,1, मीन्स फर्स्ट में 2 सेकंड पे 1, या के में 2 बेटा एल में 1। ये के शेल हुआ और ये एल शेल हुआ। यस सर। ठीक है, के में 2 एल में 1। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। यहाँ लिखना होगा लिथियम। ठीक है, इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है बेटा, ऐसा कोई है जिसको डाउट होता है बेटा, इसमें प्रॉब्लम आता है बेटा ये बनाने में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? नहीं सर। ठीक है, चलिए सर बस एटॉमिक नंबर जान के तो ये सब निकाल लेंगे ना सर। क्या बेटा? सर बस एटॉमिक नंबर जान के तो ये सब निकाल लेंगे ना सर। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, थोड़ा डिफिकल्ट वाला करते हैं। अब फ्लोरीन करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। खुद से आप लोग बनाइए। सर 2,7 होगा। परफेक्ट बेटा, सर 2,7। बहुत सही बेटा। सर एक बार वो पेज फिर से दिखाएंगे? बना दे रहे बेटा, इसमें देखिए आपका बेटा 9 है। ठीक है, ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकंड ऑर्बिट। हम लोग को पता रखना है बेटा, ध्यान रखना है फर्स्ट ऑर्बिट में ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। सर 2n²। तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। परफेक्ट बेटा। सेकंड ऑर्बिट में बेटा 8 रख सकते हैं मैक्सिमम, बट 2 तो हमने रख दिया, बचे कितने बेटा? 7। 7। या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपके 9 हो गए। आउटर मोस्ट में 2 है, तो दिस विल बी कॉल्ड 2,7। ये अपना फ्लोरीन एटम है 2,7। Now we have to understand the last orbit is known as valence shell. यस सर। VALENCE. The outermost electrons, the outermost shell of an atom is known as valence shell. So the outermost orbit is called
valence shell. Now what are valence electron? Electrons in outermost shell is called valence electron. Electron present in out. जैसे A shell में क्या बेटा? सर जैसे A shell में सर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, L shell में 8, तो फिर M shell में कितना हो सकता है? बेटा देखो M शेल में 18 का मैक्सिमम कैपेसिटी है। में बेटा फॉर्मूला पता है कि नहीं बताए थे बेटा? 18 फॉर्मूला बताए थे? कॉपी में लिखा है सारा। सर 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर बेटा। 2n स्क्वायर। तो 2 8 18 32 ऐसे K ऐसे में जाए। 2 बेटा, L में आपका 8 क्योंकि 2 स्क्वायर होगा। M में बेटा कितना हो जाएगा? 2 into 3 स्क्वायर। 18 18 कराए थे ना बेटा, ये लिखाए थे ना? yes हाँ sir, सर, ये तो हुआ था। 32 2 into 4 स्क्वायर 32 आएगा बेटा। सर के में 2 से ज्यादा क्यों नहीं आ सकता? बेटा n स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए बेटा, 2 आएगा। बेटा ऐसा भी समझिए बेटा, एक छोटा सर्कल है तो छोटे सर्कल का अगर टेबल है तो बेटा उसमें कम लोग बैठेंगे ना बेटा। छोटे छोटे लोग तो ज्यादा बैठ सकते हैं। अब बेटा छोटे छोटे ज्यादा बैठते हैं, बट इलेक्ट्रॉन का सबका साइज तो एक ही है ना बेटा। सारे तरह के इलेक्ट्रॉन तो एक ही जैसे है ना बेटा, वो वाली बात है। ठीक है, नेक्स्ट। अब बेटा एक और बनाएंगे आप लोग। एल्यूमिनियम कितना होता है कोई बताएगा? सर 13 बहुत 13 अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। 13 होता है एल्यूमिनियम। बनाइए। 2,3 सर बहुत 2,8, सर 283 2 8 10 हो गया, 3 बच गए। 283 ना देना है अब इसको आपको। तो बेटा ये बनाना बड़ा आसान है, ठीक है, इसमें मतलब सिंपल है, इतने परेशानी नहीं होना चाहिए। सर देते जाइए। यस सर। ठीक है, चलिए एल्यूमिनियम हो गया। सर एटॉमिक नंबर आप नहीं बताइए। नहीं बेटा वो तो बताना होगा ना सर, फिर मालूम सर चलेगा। 2,4 सर 2,4, बनाइए 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 सर 2,8,2, बनाइए बेटा। तो डायग्राम बनाएंगे। हाँ तो बनाएंगे नहीं, स्कूल में क्या करेंगे? बस इतना ही प्रैक्टिस करना, ठीक है, ज्यादा इससे नहीं करेंगे। सर एग्जाम में तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है सर, इतना सारा एलिमेंट है। नहीं बेटा आपको पहले 20 में से ही पूछेगा। अच्छा ठीक है सर। हाँ सर हो गया। हो गया बेटा, ये आएगा 2,4। यस 4 सर। सर 2,8,2 2,8,2, सर 2,8,7 8,8, बहुत सही बेटा, 287 होगा। ठीक है, ड्रॉ कर लिए होंगे होपफुली बेटा। नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट अब करेंगे बेटा हम लोग डिस्कस व्हाट इज वैलेंसी। व्हाट इज वैलेंसी, ठीक है, समझे बात को बेटा। साइंटिस्ट ने क्या देखा कि ऑक्सीजन
का है 2,6 रिएक्ट करता है। नाइट्रोजन का है 2,5, दिस इज ऑल्सो रिएक्टिव। But what scientists observed is neon, it has 2,8, it does not react. So scientists thought why this neon is not reacting, because it has outermost 8 electron. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑक्सीजन को देखा तो ऑक्सीजन को 2 एक्स्ट्रा चाहिए, उसके बाद ये खुश हो जाता है। और नाइट्रोजन कितना एक्स्ट्रा मांगा, 3 मांगा। रिएक्शन क्यों कर रहा है, बिकॉज इट रिक्वायर्स 3 इलेक्ट्रॉन and this oxygen requires 2 electron. Neon had 8 electron, it is stable, it do not react. Oxygen is reacting because oxygen is searching for 2 electron and nitrogen is reacting because it is searching for 3 electron. So scientists conclude that all atoms try to have 8 electrons in their outermost shell. This rule is also known as octet rule. What is it? सर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स। नहीं बेटा, वो अलग है। octet rule. Now octet means beta 8 rule, means atoms will try to attain the configuration which is nearest, which is similar to that of nearest noble gas. For example, हर गैस के बाद बेटा, हर एलिमेंट का बेटा पीरियोडिक टेबल में एक पोजीशन है, उससे जो नियरेस्ट होता है ना, वो उसका इस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है। फॉर एग्जांपल समझो बात को, ये 2,6 है, इसको 2 चाहिए, 2,5 है, इसको 3 चाहिए। सोडियम ले लो बेटा, सोडियम का है 2,8,1, इसको लास्ट में 7 चाहिए, बट ये 7 गेन नहीं करता है, ये 1 को लूज कर देता है, ये 1 को लूज कर देता है। मतलब करना क्या है, 7 गेन करके बेटा बहुत समय लगेगा, 7 गेन करके, मुझसे बेटर है जल्दी से 1 लूज कर दो, नियॉन बन जाओ। तो हम लोग का अटेम्प्ट क्या रहेगा, every atom will try to attain a configuration that is similar to of noble gas, to nearest inert gas, to attain configuration of noble gas। अब noble gas कौन सा भेजा, जो नियरेस्ट हो उससे, पीरियोडिक टेबल के या एटॉमिक नंबर के हिसाब से उसके आसपास हो। फॉर एग्जांपल नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो सोडियम देखता है कि यार मेरा तो मतलब पास में नियॉन है, तो मैं नियॉन बन जाता हूँ। इसमें किसी को डाउट बेटा? नो सर। नो सर। Sir, neon never reacts. नो सर, नियॉन रिएक्ट नहीं करता है बेटा। क्योंकि वो नोबेल Sir, किसी भी situation में नहीं। नहीं बेटा, नियॉन रिएक्ट नहीं करता किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। अगर आप बाकी नोबल गैस की बात करेंगे तो एक नोबल गैस है जो रिएक्ट करता है, ठीक है। तो कौन सा? जेनॉन बेटा वो करता है, कौन सा? जेनॉन बेटा, जेनॉन इज अ नोबल गैस व्हिच विल रिएक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं बेटा। सर जेनॉन तो रिएक्ट करता है ना? हाँ, जेनॉन रिएक्ट करेगा। चलिए यहाँ सर देखते हैं। जेनॉन क्लोराइड। बिल्कुल सही बेटा। ना व्हाट इज वैलेंसी समझते हैं हम लोग बेटा। नाइट्रोजन को 3 चाहिए, ऑक्सीजन को 2 चाहिए और सोडियम को 1 लूज करना है, दिस इज कॉल्ड वैलेंसी। The number of electron gained or lost by a sodium, by an atom, such that it attains the configuration of nearest noble gas। देखो सबका क्या है बेटा, सबका ड्रीम है कि वो नोबल गैस बन जाए। अब नोबल गैस बनने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन करना है या तो उसको लूज करना है। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट इज एक्चुअली नोन एज वैलेंसी। The number of electron that needs to be gained or lost for an atom to attain noble gas configuration। बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन, number of electrons that needs to be lost or gained by an atom to attain nearest noble gas configuration is called its valency, is called its valency। पीरियोडिक टेबल आप लोग का हुआ है बेटा?
सर लास्ट हाँ ईयर सर याद है। नहीं नहीं, लास्ट ईयर नहीं, इस साल कराए थे। नो सर, नहीं सर इस साल नहीं हुआ है। हुआ। अच्छा, नो सर 8th में हुआ था ना, इस साल नहीं हुआ ना। यस सर, 8 के फर्स्ट डे आप वही सिर्फ कराए थे हम लोग का। सेकेंड हाँ बेटा, के फर्स्ट डे में ही आप करवाए थे पीरियड हम्म टेबल। हम्म। सर मैं पिछले साल था ही नहीं सर। क्या बेटा? हम लोग मैं तो थे पिछले ना। साल नहीं था। आने नहीं बेटा, करवा देंगे। ठीक है सर। सर पीरियोडिक टेबल में कितना तक याद करने से सर अच्छा होता है? 30। सर काम में लगता है। काम में बेटा आप 30 तक, ये 30 नहीं नहीं 38 तक याद कर लीजिए, ठीक है। ओके सर। 36 तक ना, 36 ओके सर। तक याद होगा, ठीक है, 36 तक याद कर लीजिए। ओके आप लोग का बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो गया? यस हाँ सर। सर। हाँ सर। यस सर सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा तो? ही बाकी है अभी से। क्या बेटा, क्या बोले? सर बायो का तो 2 चैप्टर रिमूव हो गया, तो सिर्फ अभी एक जो चैप्टर चल रहा है वही चैप्टर सिर्फ बचा है। अच्छा ओके, यस सर ठीक है। नोट्स मिल रहा है? यस सर ठीक है, ठीक है, चलिए बेटा, हम लोग कुछ एटम्स का वैलेंसी पता करेंगे, ठीक है। बड़ा ओके सिंपल सर। बड़ा सिंपल है बेटा, वैलेंसी पता करना है। आपको देखना है कि मिनिमम आपके पास कितना क्लोजेस्ट क्या करना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का बेटा टोटल होता है 12, 2,8,2। तो बेटा इसका वैलेंसी क्या होगा? इट विल गेन इलेक्ट्रॉन और सर लूज। +2 लूज इलेक्ट्रॉन। +2। ध्यान रखिए बेटा, इट शुड कैन गेन 6 इलेक्ट्रॉन और लूज 2 इलेक्ट्रॉन। या तो ये 2 लूज कर देगा या 6 गेन करेगा। तो बेस्ट क्या है बेटा? 2 लूज सर है। सर 2 लूज कर देना। इजिएस्ट, करना लूज तो इट विल lose 2 इलेक्ट्रॉन, therefore वैलेंसी +2 माना जाएगा। या 2 भी कुछ लोग बोलते हैं, आप +2 भी बोल सकते हैं। सर मैग्नीशियम का सर -6 एग्जिस्ट करता अच्छा है। बेटा, वहां ना एक चीज गलती लिख दी है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम दैट नीड्स टू बी लॉस्ट, गेन्ड और शेयर्ड, आइदर ऑफ दिस 3 हो सकता है। either it can gain electron, it can lose electron, or it can share electron. So number of electron that needs to be lost, gained or shared, ठीक है, वहां वो सर वैलेंसी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब? एक्सप्लेन करेंगे बेटा। सर कोवेलेंट। अच्छा हाँ बेटा, कोई सर और कुछ बोल रहे हैं कि सर मैग्नीशियम का सर -6 कभी होता है? नहीं होगा बेटा, सर वो नेचर में नहीं ऑकर करता है। नहीं होता है बेटा। देखो बात क्या है बेटा, मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितने हैं बेटा? 12। मैग्नीशियम के पास प्रोटॉन कितने हैं? 12। सर 12 है। 12। नाउ 12 प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन 12 होल्ड करना है, प्रोटॉन कर लेगा। 12 प्रोटॉन को 13 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने बोलिएगा, कर लेगा। 12 प्रोटॉन को बेटा 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने बोलिएगा, वो भी कर लेगा। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज इजियर, आस्किंग अ 12 10 इलेक्ट्रॉन और आस्किंग 12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टू होल्ड 14 इलेक्ट्रॉन्स? 10 होगा। देखो बेटा,
यहाँ 12 प्रोटॉन्स है और इसके चारों तरफ बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड है, और यहाँ फिर से 12 प्रोटॉन्स है और इसके चारों तरफ बेटा 14 इलेक्ट्रॉन्स है। Which atom will be more stable? सर ए। This will be more stable First. because यहाँ बेटा 12 प्रोटॉन और इनके बीच में 10 अट्रैक्शन है। देखो इलेक्ट्रॉन ही बेटा आपस में रिपेल करता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन है ना बेटा। तो ये लोग कर क्या रहे हैं बेटा, ये लोग आपस में रिपेल कर रहे हैं, बट इनको पकड़ के कौन रखा है, प्रोटॉन पकड़ के रखा है। तो इफ आई विल इंक्रीज दिस नंबर too much or if I will decrease this number too much, then what will happen? Then सर beta रिपल्सन और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। this electron will break away, this electron will not hold together because electron are repelling each other। समझ में आया? So हमेशा ध्यान रखिए बेटा, if I have let's say 15, so I cannot ask this 5 electron, not possible। At max I can add 2 electron, this is done। Decrease Okay, I can sir. remove as many electron as I want, but I cannot add as many electron as I want। मैं निकाल तो कुछ भी सकता हूँ, ठीक है, पर डालना बेटा 1 2 3 मैक्सिमम, 2 3 बेटा मैक्सिमम होता है, उससे ज्यादा डालने से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके सर, अंडरस्टूड। सर हाँ बेटा बोलिए। सर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर इक्वल नहीं रहेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा है तो वो तो दूर नहीं चल जाएगा प्रोटॉन से। हाँ ज्यादा दूर चला अगर जाता है, दो बड़ा भी ज्यादा है, अगर दो भी ज्यादा है तब भी तो वो दो एक्स्ट्रा जो है वो तो निकल के दूर जा ही सकता है। हाँ जा सकता है बेटा, दूर हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है बेटा, ठीक है। तो फिर 12 प्रोटॉन वाला 14 इलेक्ट्रॉन को भी कैसे होल्ड कर सकता है? होल्ड करेगा बेटा, साइज बड़ा हो जाएगा, क्यों सर नहीं उसको और थोड़ा एनर्जी देने से सर निकलता है। करेगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आसपास में तो इलेक्ट्रॉन्स घूम मतलब आसपास में भी तो एटम्स घूम रहे होंगे, वो सब भी तो अट्रैक्शन फोर्स उसमें से भी तो लग ही सकता उसके है। पास भी तो बेटा, आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, तो एक जाएगा दूसरा आ जाएगा बेटा, ठीक है। और आसपास जो एटम होते हैं बेटा एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेते और देते रहते हैं, ठीक है, एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए ओके सर। ओके नेक्स्ट बेटा। हम्म, हम्म, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पता कीजिए इसका, फास्फोरस का है 15, इसका वैलेंसी क्या होगा पता कीजिए। सर प्लस 2,8,5 सर 3 होगा, -3 -3 -3 इसका है 2,8,5। तो बेटा दिस कैन लूज 5 इलेक्ट्रॉन और गेन 3 इलेक्ट्रॉन, सो इट गेन्स 3 And electron, it gains 3 electron, so valency is -3। सर वैलेंसी निकालने के लिए पहले हम वो कंपेयर करना पड़ेगा ना कि लूज कितना ज्यादा है और गेन कितना ले हाँ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो इजी जो कम होता है बेटा वही काम करता है। इफ लूज 1 करना है गेन 7 करना है, तो लूज 1 करेगा। और सर अगर अंदर घुसेगा तो फिर माइनस होगा, अगर बाहर जाएगा तो प्लस, या फिर हाँ उल्टा बेटा इसका। देखो, जब लूज कर देगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन, तो खुद पे चार्ज कितना जाएगा। मान लीजिए बेटा आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो आपके पास कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसीलिए, हाँ सर, हाँ ठीक है। ठीक है। ड्यूरिंग लॉस वी से पॉजिटिव चार्ज आ गया और ड्यूरिंग गेन नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, सर प्लस और तो माइनस इसका कोई एक्सेप्शन है? बोलिएगा। सर ये लूज के टाइम पॉजिटिव और गेनिंग के टाइम नेगेटिव, इसमें कोई एक्सेप्शन सर? नहीं बेटा इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, जो लूज करेगा हमेशा पॉजिटिव होगा और जो गेन करेगा हमेशा नेगेटिव होगा। नेक्स्ट बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल है कार्बन। कार्बन तो 2,4 है, तो आइदर लूज 4
और गेन 4। तो ये क्या करेगा, इट विल शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, it will share 4 electron and valency is 4, only 4 लिखिएगा, ना प्लस ना माइनस। ठीक है, देखो इसको 4 गेन करना है 4 लूज करना है, ये कंफ्यूज हो गया कि करे तो करे क्या। तो इसने बोला ना मैं लूज करूंगा ना मैं गेन करूंगा, मैं शेयर करूंगा। ना व्हाट इज मेन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो बेटा आपके पास 7 बुक्स है, ठीक है, आपको 8 बुक चाहिए। तो आपने क्या किया, अपने फ्रेंड से एक बुक मांग, उसके पास 9 बुक्स थे, तो उसको भी 8 हो गए, आपको भी 8 हो गए, मीन्स 2 लोग हैं, ये आप है और ये आपका फ्रेंड है। आपके पास 2,7 है, इसके पास 2,8,1 है। तो इसको लूज करना है, आपको गेन करना है, दोनों हैप्पी। आप समझो बात को। ये है आप और ये है आपका। वीडियो स्टॉप हो गया। अब आ जाएगा थोड़ी देर में बेटा, लाइट गई थी थोड़ी देर के लिए। हाँ सर आ गया। हाँ सर आ रहा है। हाँ सर। ये वाला आया था बेटा। हाँ सर वो देख पाए। अच्छा ठीक है। हाँ। अब बेटा ये अलग केस है, यहाँ 2,7 है और यहाँ 2,8,7 है। अब बताओ क्या होगा। अब प्रॉब्लम ये है, ये कहता है कि मुझे एक चाहिए, ये कहता है मुझे भी एक चाहिए। अब सर कोई दोनों शेयर कर लेगा। बिल्कुल। अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे समझो बात को बेटा। आपके पास 7 बुक्स है, आपके फ्रेंड के पास भी 7 बुक्स है, आप दोनों को 8 बुक्स चाहिए। तो आपने अपने फ्रेंड को बोला देखो एक बुक मंडे को मुझे दे दो। तो मंडे को उस फ्रेंड ने आपको एक बुक दिया, तो मंडे को बेटा आपके पास 8 बुक्स हो गए और उसके पास कितने हो गए, 6 बुक्स हो गए। तो मंडे को इसने एक बुक आपको दे दिया, 1 बुक्स गिवन ऑन मंडे। तो आपके पास हुआ 2,8, आपके फ्रेंड के पास हुआ 2,8,6। ट्यूसडे को आपने क्या किया, इसका बुक वापस कर दिया। देखो ये बुक का नाम था अ बुक, ए बुक। तो ए बुक आपने वापस किया, साथ में अपना भी एक बुक आपने दिया जिसका नाम था बी बुक। देखो ट्यूसडे को बेटा आप उसको 2 बुक दे रहे हो, 2 में से बेटा एक तो उसका था जो आपने मंडे को लिया था और एक अपना दे रहे हो बेटा। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। और 6 आपके फ्रेंड के पास 2,8, 8। इसमें किसी को डाउट, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार लास्ट टाइम सुन लीजिए। आपके पास आउटर मोस्ट में 7, फ्रेंड के पास आउटर मोस्ट में 7, दोनों कहते एक एक बुक हमें चाहिए। आपने उसको समझाया देखो मंडे को मुझे एक बुक दे दो, आपके पास मंडे को 7 + 1 हो गए 8, उसके पास मंडे को 6 बुक्स हो गए। ट्यूसडे को आपने उसका बुक वापस कर दिया, दोनों के पास 7 7 फिर आपने एक और बुक उसको एक्स्ट्रा दिया, अब आपके पास 6 उसके पास 8। तो इफेक्टिवली हुआ ये बेटा, मंडे को आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ट्यूसडे को उसके पास है, वेडनेसडे को फिर से आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा और थर्सडे को फिर से उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा। नाउ दिस इज नॉट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नॉट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज नाइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने अपना कोई पेन दोस्त को दे दिया फर्स्ट पीरियड में, लास्ट पीरियड में ले लिया, तो क्या बोलते हैं कि दे दिया, उसको दिया थोड़ी ना, शेयरिंग किया है। अभी दिया है बाद में वापस ले लेंगे। सो दिस इज, हाँ बेटा। सर इसका मतलब कार्बन देने के बाद ले भी लेता है वापस। बिल्कुल, शेयरिंग का मतलब होता है बेटा कि अभी दिया ना मैंने, तुरंत वापस ले लिया, अगले सेकंड ले लिया। मंडे कार्बन ट्यूसडे शेयर किसके साथ करेगा? किसी के साथ भी जो उसको रिक्वायरमेंट है बेटा। आ रहे बेटा उस पर, समझे बात को। कार्बन क्या, क्लोरीन, क्लोरीन भी शेयर करता है, समझिए बात को। हाँ बुला दिए बेटा, क्या बोल रहे थे, 1 मिनट याद करने दीजिए। हाँ बेटा, शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता मंडे को देगा ट्यूसडे को लेगा बेटा।
अभी तक जितना मैंने बताया ना, इतने देर में बताया, वो मिलियन ऑफ टाइम्स लेता और दे देता। मतलब अभी देगा तुरंत वापस लेगा, फिर देगा फिर लेगा, फिर देगा फिर लेगा। मीन्स इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन या बुक्स यहाँ से यहाँ गया, अगले सेकंड यहाँ से वापस, फिर गया फिर वापस, फिर गया फिर वापस। बेटा इससे पहले कि आप अपना आई जो है ब्लिंक करेंगे ना बेटा, उसके पहले यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है या बुक्स जो है ना बेटा, मिलियन टाइम्स आना जाना कर चुका है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से दोनों अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्टेट रूल पूरा कर रहे हैं। दिस इज नोन एज पर शेयरिंग। सर हाँ बेटा। पर सर शेयर करके क्या इन्हें फायदा क्या, और जैसे गेन और लॉस करके तो उन्हें नोबल गैस एलिमेंट हो सकता है, लेकिन सर ऐसे करके उन्हें फायदा क्या हो रहा है? देखिए बेटा, अभी आपको लग रहा है कि जा रहा आ रहा है बेटा, आप ध्यान से सोचिए, ना कभी गया है ना कभी आया है, हमेशा दोनों के पास रहा है। आपने तब मैंने बोला बैलेंस ही 0 होना चाहिए। क्यों, कंबाइनिंग का शेयरिंग कभी कर रहा है ना। गया नहीं कभी आया नहीं, तब तो 0 ही चार तो होगा। शेयर कर रहा है बेटा, दोनों के पास है ना बेटा। देखो ऐसा एक समझो बेटा कि आपने बुक्स जो है ना बेटा, दोनों आसपास हो और दोनों अपना सारा बुक्स मिला दिए हो, और जिसको जो बुक चाहिए वो ले सकता है ईट। तो ऐसा भी सोचो ना कि दोनों का बुक्स एक जगह आपने रख दिया है। ऐसा थोड़ी ना कि मतलब आपका घर, एक एटम का घर अलग है दूसरे का अलग है बेटा, दोनों तो आसपास होंगे ना, तब तो शेयरिंग होगा ना। एक मिनट, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आप लोग को यहाँ देखिए, ये हाइड्रोजन है बेटा, दिख रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैंने हाँ बताया सर। था कि जो आप लोग अभी ऑर्बिट वगैरह पढ़ रहे हैं बेटा, ये सब भी बाद में गलत हो जाएगा। हाँ सर, स्क्रोडिंगर यस का है ये। हाँ देख रहे हैं, स्क्रॉडिंगर। यहाँ ऑर्बिट ऑर्बिट कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ बस इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, यही होता है। अब देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो रेड डॉट है ना बेटा, ये एटम 1 के कंट्रोल में, वो वाला दूसरे एटम के कंट्रोल में है। अभी बेटा बॉन्ड नहीं बना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, पहला हाइड्रोजन बोलता है मेरे पास एक है, मैं क्यों दूंगा तुमको। दूसरा बोलता है मेरे पास भी एक है, मैं क्यों तुमको दूं। अगर दोनों दे देंगे तो बेटा फिर कुछ बचेगा ही नहीं उनके पास। तो दोनों ने बोला कि यार फिर हम लोग को, मुझे भी एक चाहिए और तुम्हें भी एक चाहिए, तो कैसे करेंगे। तो वही है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे शेयरिंग कैसे होगा, ऊपर आपको नहीं ध्यान देना, आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रॉन किसके कंट्रोल में, और कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन कंट्रोल कर रहा है। ठीक से समझ नहीं आ रहा है। सर शेयर कर रहा है। फिर दोनों के इसमें तो पास है 3 बेटा। इलेक्ट्रॉन दिख रहा है बेटा बार दो बार। ही है बेटा, दो ही है वो। हाँ सर बहुत सारा। बेटा दो है, आपको दिखने लग रहा है कि बहुत सारे हैं। तो बेटा क्लाउड जैसा बन जाएगा ना, एकदम वैसा हो जाएगा ना, समझे एकदम। तो एक्चुअली में बहुत सारे दिख रहे हैं, सिर्फ 2 नहीं। हाँ, एक्चुअली आपको पूरा स्प्रेड हो जाएगा, लगेगा कि कुछ क्लाउड टाइप है। ठीक है, आप देखो बेटा दो ही है, इतना फास्ट मूव करता है कि हमें मालूम नहीं चलता है। अभी एक ही है ना दोनों के पास, इसके पास एक है, उसके पास एक है। ठीक है, यस सर। ये दोनों पास आ गए। देखो बहुत ज्यादा पास नहीं जाते, बहुत ज्यादा पास जाएंगे तो रिपेल करेंगे। क्यों बेटा, दोनों ब्लू ब्लू जो है न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस विल रिपेल ईच अदर, यस सर। न्यूक्लियस विल रिपेल ईच अदर। समझ में आ रहा है, जाएगा ही नहीं पास ये। ठीक है, ओके बेटा। एक और देख लीजिए, इसमें ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दिख रहा है, दो हाइड्रोजन है, दोनों परेशान है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों का कहना है कि बेटा मुझे भी एक दो, और दूसरा कहता है मुझे भी एक चाहिए। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, तो दोनों ने लास्ट में डिसाइड किया कि हम लोग शेयर करेंगे।
समझ में आया? हाँ सर आ रहा है अब समझ में। हाँ सर। Yes, sir. कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा। हाँ सर। अब देखो सर सर एक अगर उसमें से एक हाइड्रोजन अपना वन एंड ओनली एलिमेंट को लूज कर देगा तब तो वो फिर 0 पावर हो जाएगा उसका, नहीं तब तो करता वो है तो जल्दी बचेगा ही नहीं। नहीं करता है तो कहाँ करता है हाइड्रोजन कभी अपना इलेक्ट्रॉन लूज? तो जो शेयरिंग कर रहा है तो एक के पास जा रहा है तो दूसरे के पास तो नहीं है। बेटा वो आप समझिए बेटा, ऐसा हुआ ही नहीं है कि बेटा दूसरे के पास गया है। बेटा आप सेकंड का भी सेकंड का भी सेकंड का भी सेकंड का भी सेकंड छोटा कर दो और सोचो कि सही में गया है। बेटा आप समझो बात को कि आप अपने फ्रेंड के सामने बैठे हुए हो, ठीक है, एक बॉटल रखी हुई है। वो बॉटल बेटा मान लो कोई सुपरमैन है, ठीक है, या शक्तिमान है। शक्तिमान ने क्या किया, विद इन 1 सेकेंड उस बॉटल को एक बार आपके पास ले गया और एक बार आपके फ्रेंड के पास ले गया, और ये उसने विद इन 1 सेकेंड 1 मिलियन टाइम्स किया। तो कभी आपको मालूम चलेगा भी कि बेटा बॉटल वहां से वहां गया या यहाँ से यहाँ आया? कभी नहीं मालूम चलेगा। हाँ सर। तो इतना छोटा टाइम स्पेंड हो जाता है बेटा कि पता ही नहीं चलता कि गया था और आया था, समझे? बस ये अगर हो रहा है। अगर प्रैक्टिकली बोले तो एटम वहीं पे है, इसका मतलब। सब कुछ वो है, हाँ बेटा बिल्कुल। दूसरा है ना बेटा, ये जो आपका मॉडल ऑफ एटम है ना बेटा, ये मॉडल ऑफ एटम सही नहीं है ना, तो इससे आपको एक्सप्लेन करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? ये आप इस ऑर्बिट से नहीं कर पाते हैं, ये सॉरी इस मॉडल से करने में थोड़ा डिफिकल्टी होती है, ठीक है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्डिंग, sharing of electron will lead to formation of covalent bonding। अब इतना ध्यान रखिएगा। ये वाला बेटा लॉस और गेन होगा तो आयनिक बॉन्डिंग बनता है, शेयरिंग होता है तो बेटा कोवेलेंट बॉन्डिंग बनता है। कोवेलेंट नाम सुने कोवेलेंट का? ये है यस कोवेलेंट। सर। कोवेलेंट, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक नंबर मास नंबर हो गया है बेटा। यस सर। हाँ सर। आइसोटोप्स बाकी होगा ना? हाँ सर, आइसोटोप यस आइसोबार। सर। आइसोबार करते हैं। हम लोग करेंगे आइसोटोप्स सबसे पहले। Now we know there at atom each element have an atomic number and a mass number. For example, let us take example of chlorine. Mass number of chlorine is 17. Sorry, mass number of chlorine is 17, and sorry, atomic number is 17. Mass number is 35. 35.5. But there is one more atom. सर 1737। Atomic number 17, but mass number 37. वो बेटा atom is not defined by its mass. Atom is defined by its atomic number. Means if I change mass number, atoms will not change. There will be some changes, but there will not be a significant change. But if I change an atomic number, everything will change. Why? मैं explain करता हूँ। बेटा प्रोटॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी एटम में। आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो, एक इलेक्ट्रॉन डाल दो, एटम का बेटा नाम नहीं बदलता है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लो तो वो सोडियम आयन कहलाएगा। क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाल दो तो क्लोराइड आयन कहलाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एंड ऐड 1 इलेक्ट्रॉन, इफ आई टेक रिमूव
name is not going to change. But if I will add proton to sodium, this will not be called sodium, this will be called magnesium. Addition of proton will simply change the name. Proton ज्यादा important है, न्यूट्रॉन फर्क नहीं पड़ता है. Actual characteristic is decided by the proton, number of protons in the nucleus. तो यहाँ पे बेटा नंबर प्रोटॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, अच्छी बात है. नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रोटॉन सेम होना है तभी नाम सेम होगा. ठीक है. और इनफैक्ट बेटा प्रोटॉन बाहर निकाल लीजिएगा ना, सीधा न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाता है. ठीक है. तो प्रोटॉन दोनों का बेटा प्रोटॉन कितना है? सर मास नंबर चेंज कैसे होगा? हो सकता है बेटा, न्यूट्रॉन चेंज हो गया ना. इलेक्ट्रॉन 17, न्यूट्रॉन कितना आया बेटा? 18 ना. यहाँ न्यूट्रॉन है 20. बेटा ये तो कर ही सकते हैं, न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड है इसके पास, एक्स्ट्रा प्रेजेंट है. सो व्हेन वी हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, देन ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर दैट एलिमेंट इज सेम. They are the atom of same element, but only difference is this has a extra 2 protons in this. बाकी सब same है. Such pair are known as isotopes. लिखेंगे बेटा, atoms of same element isotopes are atoms of same element with same atomic number. Isotopes are atoms of same element with same atomic number but different mass number. But different mass number. But different mass number. Next beta. Example. 1H1, 1H2, 1H3. So hydrogen has 3 isotopes. Hydrogen has 3 isotopes. Hydrogen has 3 isotopes. Sir, protium, deuterium and tritium. बहुत बढ़िया है बेटा. This is known as protium. This is known as deuterium. And this is known as tritium. Protium, deuterium and tritium. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा आपका carbon has 2 isotopes. Carbon has 2 isotopes. Next is chlorine. तो ये तो हो गया बेटा एग्जाम. अब क्या इस कार्बन का दोनों का कार्बन डाइऑक्साइड बना दीजिए. तो will this carbon dioxide and this carbon dioxide, will they be different in Yes, sir. reaction? Will this carbon and this carbon, let's say दोनों अलग अलग कोल है, will this carbon burn different compared to this carbon? Will this chlorine gas, क्लोरीन कहाँ यूज होता है बेटा? क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मेकिंग वाटर fit for drinking, that is for killing germs. Chlorination. The purification of water in swimming pools. हाँ, chlorination of water.
तो बेटा ये क्लोरीनेशन, ये वाला क्लोरीन यूज करेंगे क्लोरीन के लिए और ये वाला क्लोरीन यूज करेंगे क्लोरीनेशन के लिए, तो क्या लगता है दोनों का स्विमिंग पूल सेम क्लीन होगा या कोई बेटर होगा? सर डिफरेंट ज्यादा होगा। मास वाला बेटर होगा, ज्यादा अच्छे से क्लीन करेगा। ठीक है, अच्छा इस ये वाला कोल खरीद के लाया और एक आदमी इसने इस वाले कोल को लेकर खरीद के लाया, ठीक है, क्या लगता है किसका खाना अच्छा बनेगा बेटा? सर ज्यादा मास वाला। सेकेंड वाले का। सर क्योंकि कंबंशन ज्यादा होगा ना सर। चलिए बेटा ध्यान रखिए, अच्छे से ध्यान रखिए, एकदम सुन लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, रात को सपने में कोई नींद में से जगा के पूछे ना, या सपने के अंदर सपना देख रहे हो और वहां कोई पूछे आपसे बेटा, तो आपको बोलना है आइसोटोप्स हैव identical chemical reaction, means this will undergo exactly same combustion as this will cause exactly same disinfection of water as this। समझ में आया? मीन्स केमिकल रिएक्शंस में कोई अंतर नहीं है, बस एक हेवी होता है और एक लाइटर होता है, बस इतना ही अंतर है। तो लिखेंगे बेटा द आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे इन्होंने सिमिलर लिखा है, आप मान के चले आइडेंटिकल होता है, ठीक है, सिमिलर लिखा है बट आइडेंटिकल होता है, बुक में सिमिलर है आपके तो आप भी सिमिलर लिखिए। आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, या फॉर एग्जांपल लिखिए, सर कर दीजिए बेटा, सॉरी बेटा, आगे लिखिए आइसोटोप्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल combustion of, for example combustion of 12C6 and 14C6 will be identical। दोनों को जलाएंगे बेटा, दोनों का कोल खरीद के लाएंगे, दोनों को जलाएंगे, खाना बेटा एग्जैक्टली सेम बनेगा। सर किस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स है पता कैसे चलेगा? बेटा मैंने बता दिया आपको और क्या, मुझे भी मेरे टीचर ने बता दिया, मैंने ध्यान रखा है, और कोई पता नहीं बेटा, ये काम तो खोज कर निकालना तो साइंटिस्ट का काम है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, so isotopes have similar chemical properties। next, isotopes have different physical properties such as, sorry, isotopes have different physical properties, for example mass of 35 Cl17 is 35U, for example mass of 35 Cl17 is 35 and that 37 Cl17 is 37U। समझ में आया? एक का 35U होगा और एक का 37U होगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। नहीं सर। सर एक बार पिछले वाला पीस दिखाइए ना। क्या ही लिखे थे बेटा? इसका 35 Cl का 35 होगा, 37 का 7 होगा। बेटा आपका वॉइस पूरा ब्रेक कर रहा है बेटा। वॉइस पूरा ब्रेक कर रहा है बेटा आपका। चलिए for elements with isotopes
for elements having isotopes, we use average atomic mass for calculation. For न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब बेटा Cl का बेटा दो आइसोटोप्स है, एक 35 और एक 37। तो बेटा 35 वाले का तो मास है 35U, 37 वाले का मास है 37U। तो मैंने आपसे पूछा क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना, आपने कहा सर कौन किसका बताऊं, इसका बताओ या उसका बताओ। तो आप इसका भी नहीं बताएंगे, इसका भी नहीं बताएंगे। आप क्या करोगे बेटा, समझे बात को, आप एवरेज निकालोगे। बट बेटा सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते हो समझो। एटमॉस्फेयर में बेटा या नेचुरल में दिस इज एक्चुअली 75% and this is actually 25%, 75% in nature and this is 25% in nature. What does this mean? This means क्लोरीन का बेटा जो एटमॉस्फेयर में या कहीं पर भी जो क्लोरीन मिलेगा ना, उसमें 75% ये वाला आइसोटोप से और 25% ये वाला आइसोटोप से। तो आप बेटा सिंपल एवरेज नहीं निकाल सकते हो। क्यों? सिंपल एवरेज जब तब होता जब ये बेटा ये 50% होता और ये 50% होता। आप समझो क्लास में 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं बेटा? 100 बच्चे। 100 है, ठीक है। अब 100 स्टूडेंट्स में से बेटा 75 लोग 35 मार्क्स लेकर आए। 100 स्टूडेंट्स है, 75 people या स्टूडेंट हैव स्कोर 35 मार्क्स एंड 25 स्टूडेंट हैव स्कोर 37 मार्क्स। और किसी के कोई मार्क्स नहीं है, या तो 35 आ रहा है 37 आ रहा है। एवरेज क्या होगा क्लास का? 36 होगा। क्लास का एवरेज कैसे निकले? हाँ बेटा 35 तो सिंपल एवरेज होता तो शायद होता सर, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं। तो यहाँ पे कौन सा एवरेज है बेटा? देखो बात को मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया होगा बेटा समझ लीजिए इस बार। देखिए क्लास में 35 और 100 बच्चे नहीं है, मान लेते हैं अब 3 बच्चे, 3 स्टूडेंट्स हैं। एक का आया 5, दूसरे का आया 7, तीसरे का आया 4। एवरेज कैसे निकालोगे बेटा? 5 + 7 + 4 4/3। 3। अब मान लेते एक का आया 5, एक का आया 5, दूसरे का आया आपका 6 या मान लेते हैं 7। तो बेटा एवरेज कैसे निकलेगा? 5 + 5 + 7/3। आप ये नहीं करोगे बेटा, 17/3। आप ये नहीं करोगे 5 + 7/2 नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा बेटा। आपको इसको लेना है, फिर इसको लेना है, फिर इसको लेना है। मतलब क्या करोगे? 2 × 5 + 7 × 1/2 + 1, यही करोगे ना। ठीक है, और करते हैं। मान लो आपके पास 12 बच्चे, 12 स्टूडेंट्स है। ठीक है 12 स्टूडेंट्स है। पहले वाले का आया 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स, फिर से 4 मार्क्स। हाँ, फिर आया 6 6 6 6। 11 हुआ। ठीक है बेटा, अब इसका एवरेज कैसे निकालोगे? बेटा आप इतना बार नहीं करोगे, आप इसको काउंट करोगे। ये कितनी टाइम्स है बेटा? 7 टाइम्स है। ये कितनी टाइम्स है बेटा? 5 टाइम्स है। तो आप क्या करोगे? 4 × 7 4 × 7 + 5 5 × × 6 6 5 5 × 6 कितना 7 बेटा? + 5 7 + 5 आ गया ना बेटा? 12। हो जाएगा। समझ गए। हाँ तो, सर। हाँ, तो वैसे ही बेटा आप जब नेचर में बेटा अगर खोजने जाओगे ना बेटा क्लोरीन को, तो ये वाला है, ये वाला आपको बेटा 75 टाइम्स मिलेगा। ये वाला आपको मिलेगा 75। 100 लोग को बुलाए बच्चे, क्लोरीन था बेटा बाहर घूम रहा था, आपने बोला 100 क्लोरीन क्लासरूम के अंदर आ जाओ।
तो क्लासरूम के अंदर 100 क्लोरीन आकर बैठ गए, ठीक है, और ये वाला क्लोरीन है, इसको इस तरीके से बनाते हैं। तो बेटा बाहर दोनों घूम रहा था, सर्कल भी घूम रहा था, स्क्वायर भी घूम रहा था। तो जब बोला कि 100 आ जाओ, तो बेटा होगा क्या कि यहाँ से बेटा 75 आएंगे और यहाँ से बेटा 25 बच्चे आएंगे। समझ में आया? क्योंकि बाहर बेटा एटमॉस्फेयर में यही अबंडेंस है इसका। तो अब अगर आपको एवरेज निकालने बोला जाए तो 75 इंटू 35 प्लस 25 इंटू 37 आपको करना होगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, तो चलिए लिखेंगे। देखिए, natural abundance of chlorine, natural abundance मतलब presence of chlorine isotopes is Cl35 75% and Cl37 25%. So we take weighted average for atomic mass of chlorine. ठीक है, ये आपका आएगा। ठीक है बेटा, यस Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन लिख लीजिए। मास नंबर आर ऑलवेज इंटीग्रल, but atomic masses are not. Why? Mass number are always integral, but atomic masses are not. Why? हो गया बेटा, Yes, sir. आंसर लिख लीजिएगा। क्या लिखना होगा? There are elements for which isotopes does exist. In those cases, we take weighted average atomic mass. ठीक है? Okay, sir. In those cases, we get fractional। या आंसर ठीक है, अगली क्लास में बता देंगे। अच्छा, टॉपिक लिख लीजिए बेटा, क्या क्या बाकी रह गया? एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स गया, राइट, एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। फिर आपको लिखना है आइसोबार। फिर आपके सिलेबस में आइसोटोन्स नहीं है, बट करा देंगे। फिर है आइसोडायफर, ये भी करा देंगे। आइसोबार, आइसोटोन्स, आइसोडायफर। तो आइसोडायफर का स्पेलिंग एक बार बोलिएगा, इसे समझ में। आइसोडायफर। सर एक बार एक चीज बोल देंगे कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है सर किसी मैटर का?
टेम्परेचर बिलो विच इट कैन नेवर बी लिक्विफाइड। मैटर का नहीं होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का होता है बेटा। सिर्फ गैस का ही होता है सर? हाँ बेटा, गैस का ही होता है। A gas cannot be liquefied above certain टेम्परेचर से ऊपर हो जाएगा तो गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट इफ टेम्परेचर इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। ये कहाँ आ गया बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर? सर नहीं सर, एक बुक से पढ़ रहे थे, मिल गया था। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। Sir, हाँ बेटा बोलिए। sir, what is the difference between the boiling point and the melting point of any element? Means exact.